के डर से बिगड़ा कांग्रेस प्रत्याशी का मानसिक संतुलन। राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा जोकर साबित हो रहा है। कभी ईडी के नाम पर कफन बांधकर तो कभी सुंदरिया के हाथ मुंह पर पट्टी बांधकर और फिर ईवीएम का झांसा देकर मसखरेपन का काम कर रहे हैं। रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा नेताओं ने बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और उसी के कारण कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा द्वारा ईवीएम मशीन बदलने का निराधार अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगाया, जबकि उक्त आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से संबोधित जो शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा अपने अभिकर्ता के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई, उक्त शिकायत गलत पाई गई तथा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्ता को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सिमरिया के विकास प्रिय जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। इसी कंठा से ग्रसित होकर कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान ईडी के छापे की कार्रवाई का झूठा आरोप लगाया और सोचा कि उक्त झूठे आरोप के जरिए सिमरिया की जनता को भ्रम में डाला जाए। उसमें सफल नहीं हुए तो सुंदरिया आदिवासी के ऊपर हमले का कुचक्र रचा। ये उनकी पुरानी आदत है। 2008 में ये जब नई विधानसभा बनी थी सिमरिया, तब से उनको टिकट बीजेपी से मिली थी। कार्यकर्ताओं को डिस्पोजल बोलते थे, सिमरिया क्षेत्र की जनता को डिस्पोजल बोलते थे। ऐसा आज तक अभी कोई नेता बोला नहीं। सिमरिया क्षेत्र की जनता डिस्पोजल है, उसका उपयोग कर लो और फेंक दो। ये उनकी साधारण वाणी है, साधारण बोलचाल है। और ये भी बोला करते हैं कि सिमरिया क्षेत्र की जनता बिकाऊ है, इतने पैसे दे करके हम उनको खरीद लेंगे और खरीद के जब चाहेंगे तो चुनाव जीत लेंगे। ये उनकी सामान्य बोलचाल की भाषा है। ऐसे व्यक्ति सुंदरिया जैसे जिला पंचायत सदस्य को, कम पढ़ी लिखी वाली महिला को मुंह में पट्टी, कान में पट्टी, नाक में पट्टी, गले में पट्टी बांध के बेहोश कर देना, आदिवासियों को बरगला के और केपी त्रिपाठी के विरोध में कर देना और उनसे वोट ले लेना, ये चुनाव के 3 दिन पहले की बात है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। और फिर जांच हुई तो कब अभय मिश्रा के ऊपर मुकदमे कायम हुए 420 का, सिद्ध हो गया। एसपी पुलिस अधिकारी ने सिद्ध कर दिया कि ये 420 किया है। वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। और 420 का एफआईआर कॉपी है। हाँ, 420 उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ कि ये सुंदरिया को गलत, मतलब बिना मारपीट का, बिना कोई दंगा का इसको बेहोश कर दिया गया और उसको चुप करके और थाने में पड़ा दिया गया। मुकदमा कायम करवाने के हिसाब से केपी त्रिपाठी का चुनाव बिगड़ जाए, इनके खिलाफ आदिवासी हो जाएं। ये षड्यंत्र से आदिवासी महिला को, जिला पंचायत सदस्य को, उसको बेहोश किया गया। फिर बाद में विधायक जी क्षेत्र में थे, उनको जब पता चला तो हमारे विधायक जी केपी त्रिपाठी जी आए तो बोले यहाँ थाने में कि आप लोगों ने ये क्राइम किया कि बिना किसी जांच के आपने ये मुकदमा कायम कर दिया इस बात का, तो ये इसका अभी जांच होना चाहिए। और थाने में बैठ गए, धरने में, यूनिवर्सिटी में। जब थाने में बैठ गए तब एसपी आए और एसपी साहब, कलेक्टर साहब आए, उसकी जांच हुई तो जांच में वो झूठा निकला। जांच में वो झूठा निकला। उसके ऊपर कोई मारपीट नहीं हुई, उसके ऊपर कोई दखलंदाजी नहीं हुई, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। झूठा निकला तो क्या अभय मिश्रा जी के ऊपर 420 का अपराध दर्ज? हाँ, मुकदमा 470, 468 धोखाधड़ी का लगा है। हाँ, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से ईडी का छापा पड़ रहा है। केपी त्रिपाठी जी ईडी का छापा डलवा रहे हैं हमारे ऊपर। और ऐसे रोना गाना होता था कि जाके ऐसे ऐसे, अरे मार डारा हमको, अरे मार डारा हमको, ये केपी त्रिपाठी, ये नाटक, अहमद की तरह ये नाटक सारा करके चुनाव जीतना चाहते थे। जनता ने अस्वीकार कर दिया। देखिए, वही तो जनादेश तो अब ईवीएम में कैद है, तो अब तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसे वहां कोई करने की। श्रीमान जी, जिसको सुनिए, ईवीएम का ये 5-5 पोलिंग का जो आरोप लगाया गया और बाद में स्वीकार कर लिए कि हाँ ठीक है, ये क्या है? जनता को सुना रहे हैं। सुनिए, जनता को सुना रहे हैं कि ये प्रशासन की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। ये प्रशासन मतलब गवर्नमेंट के अधिकारियों को दबा के इनको
अपने फेवर में लेके इनका दुरुपयोग करके और ईवीएम मशीन में दखलंदाजी करके और ये चुनाव जीत रहे हैं। ये जनता को संदेश दे रहे हैं। ये जो 5 पोलिंग का आरोप लगाया उन्होंने, हाँ, उस बेल्ट में किसकी लहर ज्यादा थी, कौन से प्रत्याशी की? पांच पोलिंग भाई साहब, कोई एक जगह की नहीं। कौन कौन पोलिंग है? 5 अलग अलग हमारे पास है ना। है वो सुनिए। हाँ, उन पोलिंगों को अलग अलग ये बताया कि ये पोलिंग में सीरियल नंबर नहीं मिल रहा। वो हमें सब मालूम है, सब मालूम है ना? पूछ रहे हैं हाँ। कि वो पोलिंग में लहर किसकी थी, कौन से प्रत्याशी की थी? लहर अम्बा का हम बताएंगे। अम्बा में इसके पहले 2008 हम अपनी बात पूरी कर लें सर, हमारी बात सुन लीजिए, फिर वो क्वेश्चन करिए आप। ये 5 पोलिंग को मतलब गुमराह करके कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह मतलब वो किया है, यहाँ गड़बड़ किया है और गड़बड़ करके दूसरी पोलिंग मतलब पेटी रखवा दिया है, ईवीएम में वो किया है। ये षड्यंत्र करने के लिए उनने ये किया, बाद में वो स्वीकार कर लिए कि हाँ सही है। बोलिए। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की है इस बात पे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के स्वतः एजेंट ने, कांग्रेस पार्टी का जो एजेंट था तो उसने स्वतः अपना आवेदन दिया है, बात किया वहाँ। तो उसने कहा कि ये बात जो विधायक जी कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा है। वो आवेदन कहाँ है? वो आवेदन वहाँ पे जो ये बात हमारे पास ये कागज है, इसमें ये प्रसंग का इसमें जिक्र है। 4 मशीनों को बता रहे हैं जो नंबर है, 5 मशीनें, 5 मशीनों को बता रहे हैं। हर एक को उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है 4 का जो तो उसमें एजेंटों की दस्तखत होती है। जब पेटी बंद होती है तो मान लीजिए पोलिंग क्रमांक 190, तो कुल मत पड़े 757, इतने पुरुष इतने महिला, तो उसमें एजेंटों के दस्तखत होते हैं। और जब सील होती है पेटी तो एजेंटों के सारे एजेंटों के दस्तखत होते हैं वहाँ पे। अब उनके एजेंट वहाँ न रहे होंगे, एजेंट बोर्ड के पहले चले आए होंगे, उनके पास वो कागज न रहा होगा, तो बौखलाहट के मारे उनको अब दोष लगा रहे। जब एजेंट की साइन वहाँ है ऑलरेडी, आपके पास पर्ची है, तो पर्ची जब वो पेटी का नंबर आएगा कि तो ये फला पोलिंग ये अम्बा है 131, तो जब वो नंबर आएगा तो आप पर्ची निकालिए, अम्बा में इतने वोट पड़े, इतने पुरुष इतने महिला, टोटल इतना, तो पर्ची से आप लड़ जाइए कि इसमें हमको इतना वोट चाहिए पेटी में, और उसके एजेंट के आपके सिग्नेचर है पेटी जब सील होती। क्या लगता है क्या कारण ऐसा करने का परिणाम? कुछ नहीं है, उनको बस बौखलाहट, उनको हार के डर के मारे, उनको यही कुछ ऐसा खड़ा कर दे कि जनता में ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या उनके नेताओं द्वारा इसको हराया गया है। वो केवल से जैसे ईडी की संपत्ति लिया, अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे बनकुइया मंडल के सुंदरिया के मार्ग की संपत्ति लिया, वैसे संपत्ति अब कोई चारा नहीं बचा, तो उसको यही कह दे कि पेटी चुरा लिए भी। हमारे विधायक जब चुनाव में जाते थे तो 3-4 दिन पहले से बात कहने लगे थे कि कांग्रेस जब हारने लगेगी तो आप लोग देखिएगा कि वो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वीवीपैट में गड़बड़ी है, ये पेटी चली गई। ये 1 हफ्ता पहले से भाषण में बात आ चुकी थी, उनके लोग ऐसा बताया करते थे। तो ये सब हार के डर से अब वो किस मुंह से लेके जाएंगे जनता के पास। वो भाजपा में भी गए तो मुंह की खाए, कांग्रेस में गए तो 3 झूठ बोले, महिला आदिवासी महिला के यहाँ आरोप लगाया, फिर उसी महिला के यहाँ हमारी जिला के अध्यक्ष नीता कोल गई, तो यदि कोई सिका गिलवा होती तो उनको बुला के अपने निमंत्रण में बैठा के बातचीत करती। यदि गड़बड़ की होती तो जिलाध्यक्ष को तीसरे दिन उन्होंने बुलाया, सुंदरिया ने असलियत बताई कि हमारे साथ ये घटना हुई और हम नहीं जान पा रहे कि हमारे आदमी ने किया, किसने किया। लेकिन नीता कोल जी वहाँ गई और वो सुंदरिया जी संतुष्ट थी नीता जी की बातों में कि हाँ नीता जी हमारे पास आई, हमने बुलाया अपने कार्यक्रम में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें राजनीतिक षड्यंत्र केवल इनका है, क्योंकि जब ये भाजपा में आए तो भाजपा में ले आए सुंदरिया को, जब कांग्रेस में गए तो कांग्रेस को सुंदरिया में ले गए। इनका ये है कि बस पैसा दे के सदस्य खड़ा करो, जिताओ और उसको लंबे संबे दाम में बेचो। जब तुम कांग्रेस की तरफ से लड़वाए थे तो क्यों तुमने भाजपा को बेच दिया, किसी को क्यों बेच दिया, किसी दल को, और फिर तुम उससे आए तो फिर पार्टी में लेके आए। तो साफ पूरा रीवा जिला जानता है कि जब कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य थी तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाली, और क्यों अभय कुमार बड़े बड़े नेताओं के गया तलवे चाट के या उनको कहा कि इसको हमारे ले लीजिए, इसको पैसा दे दीजिए, इसकी चुनाव खर्चा जो लगा, ये सब सारी बातें हैं, कुछ नहीं, केवल बौखलाहट उसका। मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जिला पंचायत सदस्यों की उसने प्रयास किया इस बार, ये आरोप नहीं लगा रहे। उसने कहा कि हमारे जो प्रत्याशियों को खर्चा लगा है, जब तुम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे तो तुम जब वहां चले गए तो किस कारण चले गए, और फिर तुम 3 बार बदल रहे 2 महीने में पार्टी, तो तुम उस महिला जो कम पढ़ी लिखी होगी तो उसको काहे को बदनाम करते हो आदिवासी समाज को। कल उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार है। जो वहां के आरोप थे उनके ऊपर लगाए हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको सफाई देनी पड़ी उसमें?
पूरे टीवी चैनलों में उनके कार्यकर्ता वो कल से ये फोन कर करके कि हम ये गड़बड़ी कर दिए, वो गड़बड़ी कर दिए, पूरे क्षेत्र में हमारी विधानसभा में माहौल कार्यकर्ताओं के बीच में माहौल गंदा कर रहे हैं। तो ये आवश्यकता पड़ी कि हम लोग कार्यकर्ता बैठे कि कल एजेंटी में जाना है, बातचीत करना है, तो क्यों ना ये बात उसके परिणाम के पहले ही कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनमानस के बीच में चली जाए कि जो अभय कुमार ने सब किया वो गलत है। सही बात ये चुनाव में 13 वाले 18 में तो अम्बा में तीनों पोलिंग में बहुजन एक नंबर और दूसरे नंबर के लिए कांग्रेस भाजपा लड़ती थी। 18 में 3 में 2 पोलिंग में सेकंड नंबर में भाजपा थी और तीनों पोलिंग में बहुजन जीती थी। यहाँ का लोकेशन है। ये कल सुनने को मिला कि कलेक्ट्रेट में सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा जी ने ये ज्ञापन दिया कलेक्टर को और हंगामा किया कि 5 बूथ के हमारी पेटियां चोरी चली गई। ऐसा हमने मोबाइल के माध्यम से सुना जाना। तो हमारा ये कहना कि ये हमेशा हम 2 बार इनके साथ रहे। जब ये 2008 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़े चुनाव तो हम इनके साथ में थे। इनके कार्यकाल में मंडल अध्यक्ष रहे। इनकी पत्नी जो 13 में चुनाव जब लड़ी तब भी हम मंडल अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव जीती। ये 3-4 हज़ार से जीते पत्नी, फिर 5,000 के लगभग जीती। फिर ये पार्टी छोड़ के चले गए। फिर हम भारतीय जनता पार्टी, चूँकि हम लोग कार्यकर्ता थे दीनदयाल जी के आदर्शों पे चलने वाले, तो अपने को पार्टी से मतलब था। व्यक्ति तो आते जाते रहते। फिर इनको टिकट नहीं मिला, फिर केपी त्रिपाठी जी को टिकट मिला, हम उनके साथ रहे। पहले 3,000 से जीत हुई, फिर 5,000 से हुई, फिर आए तो 7,789 वोट से जीते। तो इनका हम 2008 से नहीं बल्कि 2005 से जब ये जनपद अध्यक्ष ही लड़े थे सिमरिया से, तब से हम इनसे वाकिफ हैं। हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सिमरिया मंडल के पूर्व अध्यक्ष और सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी के उन टीम में से हैं जो 1980 के सदस्य हुआ करते थे। तो ये हमेशा जब बौखलाहट में, और इनके पास सबसे बड़ी, अभी हम उसको नहीं कहते कमी के बारे में, ये किसी की बात सुनते नहीं। इनको यह समझ चाहिए, इनके पास कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़ा हो और अपने नियम के अनुसार अपनी बातें कह सके। वो कहता इसलिए नहीं कि इनको सुनना नहीं है। ये हमेशा यस मैन पसंद किए हैं, इसीलिए इनका ना कांग्रेस पार्टी से कोई लगाव है, ना भारतीय जनता पार्टी से लगाव है। इनको केवल कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए किसी हद तक गुजर सकते हैं। सुंदरिया के ऊपर आक्रमण करा के और उसको बता दिए कि वो केपी त्रिपाठी के आदमियों ने मरवाया, भाजपा के आदमियों ने मरवाया, जबकि उनके खुद के आदमी शामिल थे। और ईडी का प्रोपेगेंडा किए। क्षेत्र में हम लोग प्रचार में जाते थे तो कार्यकर्ता कहते थे कि वो रो रहा था कि हमको केपी त्रिपाठी जेल बंद करा देंगे। तो ये 3-4 जितने जब से चुनाव शुरू हुआ, पहले रोड शो की बात आई, जिलाध्यक्ष जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ, वहाँ से मौजूद थे हम लोग। 12 प्रोग्राम दिए गए थे कि रोड शो होगा तो 12 प्रोग्राम होंगे। तो इन्होंने पूरी साजिश के तहत 6 प्रोग्राम अपने अंडर में किए कि 6 जगह हम स्वागत करेंगे रोड शो का, और 6 में 3 प्रत्याशियों को मिला, संजय द्विवेदी को मिला, केपी त्रिपाठी जी को। और फिर उसमें से 6 प्रोग्राम लेके 2 में कार्यक्रम किया, 4 को बिल्कुल उसके डिस्पोजल हो गए। 4 कार्यक्रम में कोई आदमी नहीं खड़ा था। तो वहाँ से बौखलाहट से फिर इधर उधर भागता रहा। कुल मिला के इसके पास न कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है उसके निजी के आदमी है, कोई धंधा से जुड़ा है, कोई शराब के ठेके से जुड़ा है, कोई रोड के ठेके से जुड़ा है, कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं इनके पास है। और जो कोई 1-2 कार्यकर्ता उनकी बातें मानने वाले नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे, 1 महीने रहे। हम चूँकि सिमरिया के संयोजक थे, इन्होंने हमसे एक बार भी बात नहीं किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आपके साथ लोगों के साथ संगठन में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। केवल ये पार्टी में जब भाजपा में आए तब भी ये उन्हीं लोगों से मिलते थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। और नतीजा ये हुआ कि जो व्यक्ति से जुड़े लोग थे उनके साथ चले गए। इनके पास एक भी न कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस के समय में भी है, और जब भाजपा में आए थे तब भी इनके पास भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता संगठनात्मक उसके पास नहीं था। अभी ये 2 बार 3 बार कहते हैं कि हम हर पोलिंग में 3-3 बार पैसा बांटे हैं, पैसे के बल पर हम चुनाव जीत जाएंगे। इनके आदमी फ़ोन करते हैं हमारे लोगों को कि बताओ क्या पोजीशन है सिमरिया की, क्या पोजीशन है साहेबपुर की, क्या पोजीशन बनकोइया की। और फिर जो हमारे कार्यकर्ता बताते हैं कि हम कार्यकर्ता के अनुसार और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाएं हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उनके अनुसार जो हम काम किए हैं उस पर हमें भरोसा है। और जनता जो है तो विकास पर वोट देगी। और भारतीय जनता पार्टी से अपने सिमरिया की विधायक केपी त्रिपाठी जी लगभग 15,000 ज़्यादा वोटों से जीतेंगे।
कुल मिलाकर जो आज हार का डर आज उतारा है इस तरह काम आज थोड़ा सा जो ये पत्रकार वार्ता की गई है, तो जो कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा जी थे, तो वो हार के चलते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सबसे पहले आप लोगों ने इसके पहले सुना होगा कि वो ईवीएम ईडी का छापा कभी किसी घर में पड़ता है तो क्या बताकर पड़ता है, आज तक कोई ये बात नहीं जानता। तो एक ये झूठ, फिर उसके बाद सुंदरिया कांड, जिला पंचायत सदस्य के ऊपर झूठा आरोप, मतलब हमारे जो विधायक जीत के कगार में है और 2 दिन पहले वोटिंग होनी है, तो वो किसी महिला के ऊपर कभी भी, कोई विधायक किसी महिला के ऊपर कभी भी हमला नहीं करवा सकता। तो ये दूसरा आरोप। फिर अब तीसरा ईवीएम को लेकर जो कल उनके अभिकर्ता ने निर्वाचन आयोग और पीठासीन के समक्ष जो शिकायत किए, तो वो उनकी शिकायत वहीं पर निराधार हुई और उनको वहीं शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं पत्रकार बंधुओं के समक्ष के माध्यम से कि कांग्रेस प्रत्याशी का मानसिक संतुलन बिगड़ा है और वो नित नए एक न एक आरोप लगाते जाते हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने 2018 के चुनाव में जब वो रीवा से कांग्रेस की तरफ से चुनाव रीवा से भी लड़े थे, तो माननीय मंत्री जी के जो वोटिंग हो रही थी तो वहां भी रुकवा दिए थे। मतलब उनका ये उद्देश्य है कि किसी न किसी नया प्रोपोगंडा, नई साजिश और झूठा आरोप लगाना। सिमरिया की जनता उनके पैसे से बिकने वाली नहीं थी और उनको इस बात का एहसास हो गया कि सिमरिया से हमारा चुनाव खसक गया, हम पूरी तरह से हार चुके हैं। इसलिए वो नित नए आरोप माननीय सिमरिया विधायक जी के ऊपर और हमारे प्रत्याशी भी थे उनके ऊपर लगाते हैं, जो निराधार है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं और सिरे से खारिज करते हैं। आपने कहा कि जो उन्होंने आरोप लगा ईवीएम वाला, जी कल उनको मुक्ति खानी पड़ी, मतलब यहाँ की क्या जवाब मिला? यहाँ से ईवीएम में जो पीठासीन अधिकारी थे, जैसे वो बता रहे थे कि हमारी एक अम्बा का नाम ले रहे थे 231 का, या कि कई 4-5 के नाम ले रहे थे कि ये सीरियल बिगड़ गया है, ये मशीन बिगड़ी है, नहीं ये दूसरा कागज है। तो वहाँ जो निर्वाचन आयोग के जो पीठासीन थे तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि नहीं, आपका ये जो आप ये आरोप लगा रहे हैं ये पूर्णतः गलत है। ऐसा कोई भी